हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो था पॉलिटी में भाग। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अनुच्छेद, और हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में है यानी कि कितने भाग हैं। ऑप्शन दिया हुआ है सामने। ए ऑप्शन 300 अनुच्छेद, बी 350 और सी है 400 से अधिक, और डी में दिया हुआ है 500 अनुच्छेद। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो 400 से अधिक हो जाएगा। और इससे पहले जो था, जो कि हमारे 395 अनुच्छेद थे, परंतु जो अब हैं उसमें बहुत सारे अनुच्छेद को ऐड किया गया है, बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, तो फिर हो गए हैं 400 से अधिक। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं और गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या जो है 465 पहुंच गई है, परंतु जो क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। तो जो तथा सभी जो नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ में जैसे का, खा, गा लगाकर जोड़ दिया गया है। जैसे 51 का, 48 का, और इस तरह से जो जोड़े गए हैं उन सब को मिलाकर 465 पहुँच गए हैं। अगर वैसे जो क्रमांक की दृष्टि से देखेंगे तो फिर 395 अनुच्छेद है अभी तक। फिर ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या बढ़ाकर 25 हो गई है। जैसे कि पहले हम लोग के 22 भाग थे, अब 25 भाग हो गए हैं। और मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो फिर संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। तो नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं, जो उनकी संख्या 8 थी और अब बढ़ाकर 12 हो गई है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। ए ऑप्शन 420, बी 380 और सी 395, डी 270। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान में आरंभ में या फिर मूल संविधान में अगर ऐसे पूछेगा तो फिर आप 395 लगाइएगा, क्योंकि जो हमारा मूल संविधान उसको बोलते जो बनने के टाइम पे था। जो आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, मतलब कि जब बन रहा था तब कितने थे, तो ये दोनों अगर वर्ड उस क्वेश्चन में है तो 395 ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 395 और 12 अनुसूचियाँ। बी ऑप्शन राइट मान लेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। यानी मूल संविधान यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि प्रारंभिक संविधान यानी जब बन रहा था, जब बना हुआ था, जब बन के तैयार हुआ था उस टाइम पे कितना था। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में शामिल हैं यानी कि कितने शामिल हैं अनुच्छेद अनुसूचियाँ। तो फिर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 395 अनुच्छेद और 22 भाग 12 अनुसूचियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर मैच करना हुआ है। एक साइड में अनुच्छेद दिया हुआ है, एक साइड इसका टॉपिक दिया हुआ है, इसको हम लोग मैच करेंगे। तो सूची नंबर 1 एंड सूची नंबर 2। तो सूची 1 में ए में दिया हुआ है नए राज्यों का गठन, यानी नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद में आता है। और सूची नंबर 2 में दिया हुआ है अनुच्छेद। तो जो नए राज्यों का गठन किस में आता है, तो नए राज्यों का गठन जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में आएगा। उसके बाद में जो बी ऑप्शन दिया हुआ है नागरिकता, तो नागरिकता जो है
भाग 2 में आएगा और नए राज्यों का गठन भाग 3 में आएगा। मौलिक अधिकार जो है वो भी भाग 3 में, और यहाँ पे प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है वो 323A में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा, राज्यों का गठन भाग 3, राज्यों का गठन अनुच्छेद 3, नागरिकता भाग 2, और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 223A, आर्टिकल 223A में आ जाएगा। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है और विधेयिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 117 के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है वो विधायिका में नहीं रखा जाता है। और 110 फर्स्ट का जो उपखंड है का में और चा में उल्लिखित कर के संबंध में जो प्रावधान है, अर्थात अधिरोपण करने वाला जो विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ऐसा उपबंध करने वाला जो विधेयक है वो राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इसका आर्टिकल जो है 117 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयकों के बारे में जो विशेष उपबंध है तो ए ऑप्शन दिया 117, बी 119, सी 121 एंड डी 123। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 117। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, और अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय, आर्टिकल 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा करने पर निर्वर्धन है। और जो 123 है ये जो संसद में अध्यादेश पारित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो 312 में आती हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ए 310, बी 311, सी 312 और डी 313। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 312 जो है अखिल भारतीय सेवा हो जाएगा, और जो संघ लोक सेवा है वो 315 में आता है, आर्टिकल 315। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 का उल्लेख अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वालों सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया जाता है, यानी कि 2/3 बहुमत से संकल्प को समर्थन करके घोषित करते हैं, और यह राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। आर्टिकल 312 सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सुमेलित कीजिए? तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक साइड पे ऑप्शन दिए हुए हैं, दूसरे साइड में उनके आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सही का चुनाव करना है। तो ए ऑप्शन दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 318। और यहाँ पे दिया हुआ बी ऑप्शन भारत का निर्वाचन आयोग 324 आर्टिकल में। फिर सी ऑप्शन है संघीय लोक सेवा आयोग 332। फिर डी ऑप्शन है महाधिवक्ता 351। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो आर्टिकल 324 में आएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है और जो निर्वाचन आयोग के गठन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। और आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है, ना कि 318 में। उसके बाद में 318 में जो है वो लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति निहित है। और संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है वो 315 में दिया गया है। और अखिल भारतीय सेवा आयोग जो है वो 312 में है, अनुच्छेद 312, जबकि 332 जो दिया हुआ है सी में संघ यहाँ पे 315 हो जाएगा। अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण से संबंधित है 332 आर्टिकल। राज्य के महाधिवक्ता जो है उनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान 165 में है, ना कि 351 में, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित किया गया है। 351 में हिंदी भाषा का विकास है और महाधिवक्ता 165 में है। इस तरह बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन दिया है आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये राइट है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। फिर सी दिया है अनुच्छेद 44 यानी 44 जो सिविल कोड है यानी कि सामान्य नागरिक संहिता, तो इसमें डी ऑप्शन दिया गया आर्टिकल 48। तो 48 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण ये नहीं है, ये गलत है। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है, ना कि 48 में है। 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित पशुपालन के संगठन से संबंधित आर्टिकल है, ना कि न्यायपालिका कार्यपालिका से, तो डी राइट आंसर माना जाएगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, नीति निर्देशक तत्वों का जो है डीपीएसपी आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 39A आता है जो ग्राम पंचायतों जो समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता में आता है, और ग्राम पंचायतों का गठन भी डीपीएसपी में आता है जो आर्टिकल 40 में, और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में। जबकि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो 48 में नहीं है, 50 में है। 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड के साथ में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग। तो यहाँ पर आर्टिकल फर्स्ट एंड आर्टिकल सेकंड दिया है। आर्टिकल फर्स्ट में संविधान के आर्टिकल और सेकंड में उनके विषय दिए हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 124 को मैच करना है, तो इसमें संघीय न्यायपालिका यानी कि उच्चतम न्यायालय का गठन और स्थापना है आर्टिकल फर्स्ट में, जो 124 में आर्टिकल, इसको ए से मिलाएंगे। उसके बाद में अनुच्छेद दिया हुआ है 5, तो अनुच्छेद 5 को दूसरे ऑप्शन से मिला देंगे। यहाँ पे सारे ऑप्शन जो हैं आमने सामने मैच हैं, और बी में जो है अनुच्छेद 5 को 2 से मिलाएंगे, नागरिकता, आर्टिकल 5 में नागरिकता। आर्टिकल 352 यानी 352 आकस्मिक प्रावधान दिया गया है, यानी कि आपातकाल दिया गया हुआ है, जो कि आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, जो आर्टिकल 352 आकस्मिक आपात, 356 में भी सशस्त्र विद्रोह आपातकाल होता है, और जो 360 में वित्तीय आपातकाल होता है। तो यहाँ पे 352 आकस्मिक प्रावधान, फिर 245 अनुच्छेद में विधायी शक्तियों का वितरण दिया हुआ है।
तो इस तरह राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को मैच करना है। यहाँ पर दिया गया है, एक साइड दिया गया है आर्टिकल, दूसरे साइड उनके विषय दिए गए हैं, इनको मैच करना है। ए ऑप्शन में है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 को हम किससे मैच करेंगे? समानता का अधिकार। आर्टिकल 74 को हम लोग मैच करेंगे बी से, मंत्रिपरिषद। और आर्टिकल 36 दिया हुआ है, 36 को हम लोग मैच करेंगे नीति निर्देशक तत्व, जो कि DPSP 36 से 51 में आता है। उसके बाद में आर्टिकल डी है, डी ऑप्शन में आर्टिकल दिया है 368, जो संशोधन की प्रक्रिया, यानी 368 के तहत हम संविधान संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 368 की तरह। इस तरह हमारा ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। 54 में आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, और 74 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 155 में दिया है राज्य के राज्यपाल। इस तरह हमारा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। संविधान के आर्टिकल 40 में समानता के अधिकार, और अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व, और 74 में मंत्रिपरिषद, तथा आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इस तरह डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड, इसमें भी मिलान करना है। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट दिया, ए ऑप्शन दिया हुआ है, विधान नए राज्यों को शामिल करना, यानी कि विधानता में नए राज्यों को शामिल करना है। तो किस आर्टिकल के थ्रू हम शामिल करेंगे? तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 2, यानी कि अनुच्छेद 2 के तहत हम लोग नए राज्यों को शामिल कर सकते हैं। फिर बी में समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 आएगा। उसके बाद में दिया है सी में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो यह आर्टिकल 22 में आएगा। राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 111 यानी कि 111 में आएगा। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। यहाँ पे भी दिया सूची फर्स्ट सूची सेकंड, संविधान के अनुच्छेद और अंतर वस्तु। तो यहाँ पे अनुच्छेद दिया है, ए में दिया है आर्टिकल 54, तो 54 को हम लोग किससे मैच करेंगे? 1 2 3 4, यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है मैच हैं ऑलरेडी। तो 54 को हम लोग भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, फिर 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आता है। फिर 155 में आता है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 164 में आता है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो इस तरह हमारा ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 54 जो है वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, आर्टिकल 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और राज्य के विधान सभाओं की संरचना आर्टिकल 170 में आती है, यानी कि 170 में। फिर यहाँ फिर से सूचियाँ दी हुई हैं और हम लोग को अनुच्छेद तथा उनके प्रावधान को मैच करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 सभी को पता है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के द्वारा। उसके बाद में दिया हुआ है आर्टिकल 67। तो आर्टिकल 67 खा में उपराष्ट्रपति को हटाना। उसके बाद आर्टिकल 94, आर्टिकल 94 में स्पीकर को हटाना। फिर आर्टिकल 90,
आर्टिकल 90 में दिया हुआ है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो यहाँ पे सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग। फिर यहाँ पर दिया हुआ है सूची फर्स्ट। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है ए ऑप्शन आर्टिकल 223A। 223A में प्रशासनिक अधिकरण आता है जिसको हम 2 से मिलाएंगे। उसके बाद में आर्टिकल 324 जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया है, 324 में भारत का निर्वाचन आयोग आएगा। उसके बाद में आर्टिकल 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण आता है। फिर 320 में आर्टिकल 320 में आएगा लोक सेवा आयोगों के कार्य। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी मैचिंग करनी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ए में दिया है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के द्वारा होगा। फिर वित्त आयोग दिया है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में आता है। फिर वित्तीय आपातकाल, जो आपातकाल होते हैं 352, 356 और वित्तीय आपातकाल आता है आर्टिकल 360 में। फिर आता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 में, और जो संघ लोक सेवा आयोग 315 में डिफाइन किया गया है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है, संस्थान और अनुच्छेद। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिसमें दिया गया है ए में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, कंट्रोलर एडिटर जनरल। तो जो CAG है वो किस आर्टिकल में आता है? तो CAG 148 में आता है, यानी कि 148 से 151 तक की CAG का पूरा प्रावधान किया गया है। फिर वित्त आयोग बी में दिया हुआ है, वित्त आयोग सभी को पता है, इससे पहले पढ़ा है 280 में। फिर प्रशासनिक अधिकरण जो है, प्रशासनिक अधिकरण किस में आता है? प्रशासनिक अधिकरण 323A में। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, युग्मों में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? इधर दिए गए हैं आर्टिकल, इधर दिए गए उनके प्रावधान। तो अंतरराज्य परिषद आर्टिकल 263 यानी 263, और बी में वित्त आयोग 280, और सी में दिया प्रशासनिक न्यायाधिकरण 223। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग 315। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर वित्त आयोग जो है 280 ये सही है, और संघ लोक सेवा आयोग जो है ये 315 ये भी सही है। लेकिन अंतरराज्य परिषद जो दिया है 263 और प्रशासनिक न्यायाधिकरण दिया है 323 कामी, इन दोनों में जो है त्रुटिपूर्ण आंसर है। तो इस तरह जो है सी आंसर को माना गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है, और बाद में इसको हटा दिया गया था। फिर अंतरराज्य संबंध परिषद जो था, अंतर परिषद जो है ये आर्टिकल 263 में, वित्त आयोग 280 में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 223A में, और संघ लोक सेवा आयोग 315 में। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है वो सही सुमेलित थे, और यहाँ पर नहीं पूछा गया था, रॉन्ग बताना था। तो यहाँ पे कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम में सी ऑप्शन को राइट माना था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल है? तो यहाँ पर सही सुमेलित जो है उसको देखना पड़ेगा। आर्टिकल 17 में
न्याय के समझ समानता, और उसके बाद में दिया गया है 17 में न्याय के समझ समानता। उसके बाद में दिया है आर्टिकल 78 संसद का गठन, आर्टिकल 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, फिर आर्टिकल 352 यानी कि 352 राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा। तो यहाँ पे आर्टिकल 352 जो है वो सही सुमेलित है, जिसमें आपातकाल की घोषणा की गई है। और अन्य अनुच्छेद जो प्रावधान है यहाँ वो जो है इस प्रकार है। 17 में जो है वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत है, और 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, और आर्टिकल 192 में राज्य विधानमंडल सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित इसमें भी सूची को मिलान करना है संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान। तो यहाँ पर दिया है एक साइड प्रावधान दिया है, एक साइड संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं। आर्टिकल 215 में क्या आता है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, आर्टिकल 215 में आएगा। फिर बी में 222, आर्टिकल 222 में आता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, यानी कि न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र। उसके बाद आर्टिकल 226 में आता है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 में जो है उच्च न्यायालय की शक्ति है जो कि रिट जारी करता है उसको। और उसके बाद में 227 जो है उसमें सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति दी गई है। तो इस तरह राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो यहाँ ए ऑप्शन है 240, आर्टिकल 240, बी 241, सी 242 और डी 239। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान 241 में आएगा। और 239 जो है इसमें आता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान। 240 में आता है कुछ संघ राज्यों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 242 निरसित कर दिया, यानी कि इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आर्टिकल 76 में होता है भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 148 में अभी हम लोगों ने पढ़ा है भारत का जो है कैग आ जाएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद में आर्टिकल 75 फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। फिर आर्टिकल 131 में दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो इस तरह राइट आंसर है बी। 76 महान्यायवादी, 148 कैग, 75 फर्स्ट केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति और 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी सुमेलित करना है हमको। तो यहाँ पे आर्टिकल दिए हुए हैं और उनके प्रावधान है। तो यहाँ विधि के सम्मुख समानता, तो यहाँ पे विधि के सम्मुख समानता जो दिया गया है वो तो आता है 14 में। उसके बाद में दिया गया है कार्य करने का अधिकार।
तो कार्य करने का अधिकार दिया आता है 41 में। और बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 में आ जाएगा। फिर कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति 42 में। विधि के समझ समानता आर्टिकल 14, कार्य करने का अधिकार 41, कार्य करने की सही और मानवीय स्थिति 42, और शैशवावस्था से पूर्व देखभाल यानी 6 से कम वर्ष के बच्चों, कम आयु के बच्चों के लिए आर्टिकल 45 में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और जो है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है नीति निर्देशक तत्व के तहत आर्टिकल 45 में वर्णित था। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे आर्टिकल 21A के तहत मूल रूप से अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ 45 में इसके स्थान पर शैशव से पूर्व देखभाल 6 से कम वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान भी प्रतिस्थापित किया गया है। तो अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पूछेगा तो आर्टिकल 21 आएगा, और अगर 0 से 6 वर्ष यानी शैशवावस्था से पूर्व तो आर्टिकल 45 आएगा। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक ही सॉल्व करेंगे, कल इससे आगे करते हैं। इस सीरीज को शेयर कर दीजिएगा और लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।